स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन और इसमें हम बात करेंगे अल्काइलेशन की। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो था ये 1877 में दो साइंटिस्ट थे जी, चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट। ठीक है, जेम्स क्राफ्ट्स, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये रिएक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइलेशन की। इसके अलावा एसाइलेशन भी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उसकी। यहाँ पे हम अल्काइलेशन की बात करेंगे। अल्काइलेशन क्या होता है जी? यानी हम कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसमें जी? बेंजीन में। बेंजीन रिंग में हम कोई अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, और कोई अल्काइल ग्रुप इसमें आके अटैच हो जाएगा। बेसिकली ये रिएक्शन होता किस तरह से है कि इसमें क्या होता है कि कोई अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है जी बेंजीन के साथ, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा R, और हैलाइड के लिए मैं X लिखूंगा। जनरल सा रिएक्शन में लिख लूंगा, और हम स्ट्रांग लुइस एसिड के साथ इसको जो है वो मतलब स्ट्रांग लुइस एसिड हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, AlCl3 हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को भी यहाँ पे लिख लूंगा कि इसकी अल्काइलेशन हो जाएगी। R जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं R शो कर लूंगा। सारी पोजीशन बेंजीन की जो है वो आइडेंटिकल है, मैं इसको कहीं भी इधर भी अटैच कर सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, कहीं भी मैं इसको अटैच कर सकता हूँ R को। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो X जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो HX। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। इस रिएक्शन का मैं अगर मैकेनिज्म लिखूं यहाँ पे, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि यहाँ जो बेंजीन है इसमें से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है कि बेंजीन से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इस तरह से फिर वो वहां से जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह वो जाके अटैच हो जाता है। ये किस तरह से होता है, हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, हम लिखेंगे, फर्ज किया यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो R लिखेंगे उसके लिए, और हैलाइड की जगह मैं फर्ज किया यहाँ पे Cl लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे लुइस एसिड के साथ, AlCl3। ये एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। लुइस एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो क्लोरीन है, ये जब ये AlCl3 के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन जो है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी। और फिर क्या होगा कि ये जो है इसके साथ जब रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जो है क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। पीछे जो है वो कार्बन का यानी अल्काइल ग्रुप का जो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन अपने साथ ले गया, तो इस पे क्या आ गया? AlCl4 यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्लस R पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कोई कार्बोकैटायन जो है वो बन गया है। ठीक है, और इसका अगर मैं रियल अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे फर्ज किया मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी? CH3 लिख लेता हूँ, CH3, और फिर मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये क्या है? कार्बोकैटायन है। ये क्या है जी? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन यानी ये जो कार्बन है इस पे डेफिशिएंसी है किसकी जी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या करेगा? अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि बेंजीन क्या करेगा जी? बेंजीन रिंग, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा इसकी तरफ।
ठीक है, ये इस पे अटैक इस तरह से शो करेंगे, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा जी, मैं वो यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर मौजूद है पहले से, और रिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या बन गया है कि यहाँ पे रिंग पे यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, रिंग डिस्टेबलाइज हो गया है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास AlCl4 है ये वाला, ठीक है, उस मिक्सचर में वो सॉल्यूशन जो है हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें जो AlCl4 है वो क्या करेगा, वो एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा और क्या करेगा जी, मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि यहाँ से जो है ये इधर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाले चूंकि प्रोटॉन रह जाएगा पीछे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक कार्बन का अपना और एक हाइड्रोजन का, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ। ठीक है, और रिंग को डिस्टेबलाइज होने से बचाएगा, या फिर मैं कहता हूं कि रिंग को दोबारा से जो है वो स्टेबलाइज कर देगा। रिंग को क्या करेगा, दोबारा से स्टेबलाइज करेगा। किस तरह से करेगा, मैं इस चीज को यहाँ पे शो कर लेता हूं। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी दोबारा से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे आ गए, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब होगी। ठीक है, रिंग में जो है पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो बन गए हैं और साथ CH3 भी अटैच हो गया है, यानी ये हमारे पास क्या बन गया जी, मिथाइल बेंजीन बन गया। ठीक है, प्लस चूंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ से क्लोरीन भी जाएगा, ये दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके HCl बनाएंगे, प्लस AlCl3 दोबारा जनरेट हो जाएगा, AlCl3। ठीक है, यानी कैटलिस्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास दोबारा आ गया और इसको हम क्या कहते हैं, टॉलिन्स, या फिर हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, TOLUEN, टॉलिन भी हम इसे कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन, जो कि IUPAC नेम है इसका। ठीक है, और टॉलिन भी हम इसको कहते हैं, यानी ये एक्सेप्टेड नेम है IUPAC की तरफ से। तो इस रिएक्शन को हमने कहा कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या हुई, जो बेंजीन रिंग है उसकी अल्काइलेशन हुई, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। और इस केस में हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मिथाइल ग्रुप देखा, यानी मिथाइलेशन हुई। ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया जी किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और हमने अल्काइलेशन की बात की।